हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस चैनल पे। और आज हमारा मैं कुछ नया करने की ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नया सिखाया जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटी के ऊपर हम स्टडी करेंगे। इंडियन पॉलिटी सुना होगा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिटी की क्या क्या होता है, इसके अंदर रूल रेगुलेशन होते हैं। क्या होते हैं? रूल रेगुलेशन, जिसके जरिए क्या होता है, कोई भी यानी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्न करती है। ठीक है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, कुछ भी घर में भी आपके रूल होंगे ना, कोई कमा रहा है, कैसे लगाना है पैसा, कैसे इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, किसको लेना है, तो एक रूल है। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास भी क्या होते हैं, रूल है। कोई बुक्स है जिसके अंदर रूल बनाए हुए हैं। किसी ने क्राइम कर दिया, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने रेप किया है, किसी ने या किसी को चोट मारी है, तो उसके ऊपर रूल रेगुलेशन होती है, रूल लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको जो भी उसकी पनिशमेंट होती है उसको मिलती है। तो हमारे ऐसे ही बड़ा फेमस सा टॉपिक होता है, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट। अब क्या कहते हैं उसको? मौलिक अधिकार। सुना होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। कब से कहाँ तक है? 12 to 35। अब इसका क्या मतलब है भाई? 12 to 35 का क्या मतलब है भी? ये क्या मतलब है? जैसे आपकी बुक के ऊपर जो फ्रंट पेज है, मतलब मान लीजिए आपकी बुक में जो भी लेसन है, जैसे फर्स्ट लेसन है, तो उसमें क्या होगा, नंबर दिया होगा ना, फर्स्ट लेसन को फर्स्ट है, सेकंड को सेकंड है, थर्ड को। ऐसे ही इसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है और उनको नंबर दिया गया है कि 12 आर्टिकल क्या है करते हैं, ऐसे आर्टिकल। आर्टिकल से लेकर के 35 आर्टिकल तक आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक। क्या? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको क्या मिलेंगे? फंडामेंटल राइट। जैसे राइट टू इक्वलिटी, इसका क्या मतलब है? ये कहां से? 14 से 18 तक, 14 to 18 है। तो कुछ ही सिखाता हूँ आपको, धीरे धीरे आपको पूरी पॉलिटी सिखाई जाएगी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी का क्या मतलब है भाई? राइट टू इक्वलिटी का क्या मतलब है कि सभी को इक्वलिटी के साथ जीने का अधिकार है। सभी ऐसे नहीं है कि कोई कैसी जिंदगी जी रहा है, कोई कैसी जिंदगी, ऐसे नहीं। सबको इक्वलिटी के साथ रखा जाए। मान लीजिए कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, तो मुसलमानों को कोई अच्छा दर्जा दिया जा रहा है, हिंदुओं को नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि उस आर्टिकल में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पॉलिटी के अंदर लिखा गया है कि 14 से 18 तक आर्टिकल लगते हैं। मतलब 14 से 18 में ब्रीफली एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कब क्या लगता है। तो इसमें क्या है, 14 to 18 आर्टिकल आते हैं। 14 आर्टिकल फिर से बता रहा हूँ, सीरियल है, स्टेप है। फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड में, फर्स्ट में क्या सिटीजनशिप लिखा होगा, ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो उसमें आते हैं। तो मुद्दे की बात है कि उसमें क्या सीरियल दिए हुए, स्टेप दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिए हुए। तो एक राइट टू इक्वालिटी का क्या, कहाँ से लेकर के कहाँ तक है? 14 to 18। जैसे राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रिलीजन कास्ट सेक्स, तो ये मैं सिखाऊंगा आपको। आज इतना ही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल, अब फंडामेंटल राइट के ऊपर यदि वायलेशन करते हैं, मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन की है, वायलेशन मतलब कोई भी खनन किया, तोड़ा है उसको, फंडामेंटल राइट को। मान लीजिए फंडामेंटल राइट क्या है, जैसे आपको घूमने का अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है आपको घूमने का अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हो, फ्रीडम का, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये सारे अधिकार होते हैं। राइट टू रेमेडीज, तो जैसे आपके साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी, तो आप आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम, हाँ, कोर्ट। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 226 में कहा जा सकते हो? हाई कोर्ट के अंदर। अब इसका क्या मतलब है भाई, हाई कोर्ट में? इसका क्या मतलब है? ये आर्टिकल 226 में लिखा है कि जब आप हाई कोर्ट में जाओगे तो इस आर्टिकल के तहत उस पर मुकदमा होगा जिसने आपके साथ अत्याचार किया। मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉब या कहीं भी स्टडी करने के लिए एडमिशन लेने जाते हो और आपको कहा भी हम नहीं देंगे आपको एडमिशन, वो गवर्नमेंट है और
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वो मना कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर आर्टिकल, यदि आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका दायर, सुना ना, याचिका दायर कर दी, मतलब एप्लीकेशन लगा दी, तो उसमें क्या होगा, उस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में गए हो तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस चल रहे हैं, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग यदि वो हाई कोर्ट में गया, जैसे हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है, हरियाणा पंजाब का, कहाँ पे है, हरियाणा और पंजाब का है चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ जाकर के आप ऐसे ही एप्लीकेशन लगाओगे कि ऐसे करके मेरे साथ ये हो गया है, मुझे एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो वो आप आर्टिकल 226 के तहत उसमें मुकदमा होगा, छानबीन होगी, कार्रवाई होगी। समझा रहे हैं? मैं फिर से बता रहा हूँ, फंडामेंटल राइट क्या, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार देने का क्या जरूरत थी, क्यों दिया मौलिक अधिकार? अब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बड़े अत्याचार किए, ठीक है, बहुत सारा कुछ किया, जैसे कि उन्होंने क्राइम, मतलब मारपीट करना, कहीं जाने की इजाज़त नहीं, उनसे पूछ के जाना है, और उससे पहले आप पीछे जाओगे अंग्रेजों से पहले भी, तो उस टाइम में पंडितों, कि उस टाइम बड़ा कास्टिज्म था, धर्म था, रिलीजन का मैटर था, तो उसमें लोग क्या रहते थे, फ्रीडम को फील ही नहीं कर पाते थे, मतलब आज़ादी नहीं थी उसमें, कोई आ रहा है, कोई जातिगत भेदभाव होता था, कोई ये ब्राह्मण है, ये वैश्य, ये शूद्र है, ये सारा कुछ था ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो छोटे वर्ग के लोग थे, छोटे तो है, देखो इस दुनिया में छोटा कोई नहीं है, कास्ट धर्म दोनों ये तो हमने बनाई है, इंसान सब इक्वल है, तो पर कई लोगों के अंदर मानसिकता होती है, उसको नहीं हम मिटा सकते, तो उस टाइम पे लोगों के अंदर ये भावना थी कि हाँ भाई ये फलानी कास्ट, ये फलान दिगरा, ये सब, उससे बात नहीं करनी है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसके दर्शन हो गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आजकल भी आपको ये सुनने को मिलता है कि कभी किसी के कहते हैं ना, सुबह सुबह उठ के पता नहीं किसकी शक्ल देखी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर वाले ने सभी को सुंदर बनाया है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट वो पुरानी प्रथा चल रही है कि पुराने टाइम पे जैसे जो छोटे वर्ग के लोग थे, SC ST OBC, इनको देखना भी लोग पसंद नहीं करते, समझा? तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये फंडामेंटल राइट लेके आएंगे, जैसे फ्रीडम का अधिकार है, आपको फ्रीडम घूमने का अधिकार, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जी सकते हो, चाहे आपकी लाइफ का राइट टू लाइफ का अधिकार है आपको, आपकी ज़िंदगी का, बट राइट टू डेथ का अधिकार नहीं, आप अपनी जान भी ले सकते हो, समझाए? आपको राइट टू लाइफ का अधिकार है, आर्टिकल 21 आता है, उसके अकॉर्डिंग आप रह सकते हो, जैसे मर्जी जी सकते हो, आप घूम सकते हो, बट आपकी वजह से किसी और को परेशानी नहीं, ये हो, ठीक है। और राइट टू इक्वालिटी, मतलब आपके साथ सब इक्वालिटी के साथ बिहेव किया जाएगा, आपके साथ कोई भी पार्शलिटी नहीं होगी, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह, सारा इसके आर्टिकल के अंदर तय था। मतलब फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कब से लेकर कब तक, 12 से लेकर 35 तक, इसमें लिखा जाता है, मैं दिखाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। आज तो सिर्फ आपको बस एक इंट्रो दिया है कि आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करो। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को शेयर कर दो, ठीक है ना, नहीं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, वरना चैनल प्रमोट नहीं होगा, या मान लीजिए कि इसकी वीडियो पीछे दिखाना स्टार्ट कर दो, चैनल देख लेना आप इतनी वीडियो कहाँ आ रही है, आगे नहीं आती है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपसे मैंने कुछ मांगा नहीं है, बस ये कि मांग रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है इस चैनल को प्रमोट कीजिए, ठीक है। और हाँ, हमारी अकेडमी से 2 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं KVS के तहत, कस्तूरबा गांधी की स्कीम होती है, KVS के अंडर आती है, सेंटर के अंदर होता है ये, उसमें 2 बच्चे आते थे तैयारी करने के लिए, लड़कियाँ, उनका पूरा सिलेक्शन हो गया, फ्री में खाना पीना रहना सब फ्री हो गया, थोड़े दिन में शायद वो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, तो और बाकी ट्यूशन स्टार्ट हो चुका है, यदि कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, कंप्लीट सिलेबस होगा गारंटी के साथ, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझना है, बार बार रिपीट होगा और रिवीजन भी होगी, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें इस चैनल को, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच।